यूं ही तो नहीं कहते इस मुकाबले को एल क्लासिको। जी हाँ, आईपीएल में चेन्नई और मुंबई के बीच अगर मैच हो तो ये सबसे बड़ा मैच माना जाता है। और आज के इस मैच में हमें ये नजीर भी सामने आई कि क्यों इस मैच को सबसे बड़ा मैच कहा जाता है, जहां भारत के दो ग्रेट कप्तान, पूर्व कप्तानों के बीच अलग ही द्वंद्व चल रहा था। वहीं पर दो बड़ी बड़ी टीमों के बीच भी मैच में एक दूसरे को हराने के लिए एक अलग ही द्वंद्व चल रहा था। और इस द्वंद्व में पिट गए हार्दिक पांड्या। जी हां, पिच करके रह गए हार्दिक पांड्या। न गेंदबाजी में कोई कमाल कर सके, न बल्लेबाजी में कुछ कमाल कर सके, और कप्तानी तो उनकी अभी तक कोई खास नजर नहीं आई पूरे टूर्नामेंट में। अगर बात करें इस मैच की तो भाई महेंद्र सिंह धोनी तो लाजवाब है। द मिथ, द लीजेंड, द महेंद्र सिंह धोनी। इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है कि भाई इनका दिमाग दुनिया में सबसे तेज चलता है। और इस मैच में उन्होंने वो चीज दिखाई है। और ना सिर्फ अपनी कप्तानी, हालांकि वो कप्तान नहीं है लेकिन ऑफ रिकॉर्ड तो वही कप्तानी कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने 42 साल की उम्र में जिस तरह से हार्दिक पांड्या की अंतिम की 4 गेंदों पर धुलाई की है, उसने एक बार फिर से उनके फैंस को बिल्कुल बाग कर दिया है, गदगद कर दिया है कि हमारा हीरो आज भी हीरो ही है। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस विस्फोटक अंदाज में यहां बाद में आकर के बल्लेबाजी की है, उसी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा है कि यहां पर चेन्नई सुपर किंग मुंबई इंडियंस को अंततः हराने में सफल रही। क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे तो लग रहा था कि वो मुंबई इंडियंस को जिता करके ही दम लेंगे। लेकिन यहां महेंद्र सिंह धोनी ने अपने गेंदबाजों का कुछ इस तरह से यूज किया कि बस रोहित शर्मा भी एक तरफ से खड़े रह गए। हालांकि उन्होंने शतक लगाया, विस्फोटक शतक लगाया, चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए, लेकिन दूसरे छोर से उनको कोई साथ नहीं मिला और मुंबई इंडियंस से मैच हार गई 20 रन से। और ये वही 20 रन है तो महेंद्र सिंह धोनी ने महज 4 गेंदों में हार्दिक पांड्या को कूट काट करके बना डाले थे। अगर हम बात करें यहां पर चेन्नई सुपर किंग की बल्लेबाजी की, तो हालांकि चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत तो ठीक ठाक नहीं रही, लेकिन फिर भी उनके बल्लेबाज नियमित अंतराल पर रन बनाते रहे। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मैच में एक बहुत ही शानदार पारी खेली, तारीफ करनी होगी, उन्होंने कप्तानी पारी खेली। विकेट गिरने के बाद भी उन्होंने जिस तरह से पारी को संभाला और हाफ सेंचुरी लगाई, निश्चित तौर पर यही सब करते करते वो एक दिन परिपक्व कप्तान बन जाएंगे। बात करें शिवम दुबे की, तो उन्होंने इस मैच में भी अपना बेस्ट दिया और अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बनाए। पिछले कुछ समय से शिवम दुबे एक अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। जब से वो धोनी के अंडर में आए हैं, सीएसके में आए हैं, तब से बस वो अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। और अब उन्होंने विश्व कप के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत कर ली। यहां उन्होंने विस्फोटक हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। जब 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर डैरेल मिचेल आउट हो गया, उन्होंने कुछ खास नहीं कर पाए। उस समय चेन्नई सुपर किंग का स्कोर 186 रन था और लगा कि बस शायद 190-92 रन तक बन सकते हैं। लेकिन यहीं पर आए हमारे महेंद्र सिंह धोनी। गेंद हाथ में थी हार्दिक पांड्या के, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को पहली गेंद थे कि उस पर महेंद्र सिंह धोनी छक्का लगा दिया, दूसरी गेंद पर भी महेंद्र सिंह धोनी छक्का लगा दिया, तीसरी गेंद पर भी महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का ही लगाया। अंतिम गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने 2 रन बना लिए और इस तरह से महज 4 गेंदों में, अंतिम की 4 गेंदों में महेंद्र सिंह धोनी 20 रन कूट करके शेर की तरह आए, शेर की तरह चले गए और यही 20 रन मुंबई इंडियंस पर भारी पड़ गए। कुल मिलाकर के चेन्नई सुपर किंग ने 206 रन बनाए थे, 207 रनों का टारगेट था। लेकिन मुंबई इंडियंस ने जिस तरह की धमाकेदार शुरुआत की, उसको देख करके कहीं नहीं लगा कि वो 207 रनों के स्कोर के दबाव में खेल रहे हैं। उन्होंने अपने पावर प्ले में, यानी शुरुआत के 6 ओवर में ही 63 रन कूट डाले, 10 से ज्यादा की एवरेज के साथ रन बना रहे थे वो। लेकिन पावर प्ले के बाद जैसे ही गेंद रविंद्र जडेजा के हाथ में आई, उन्होंने पहले तो रन गति पर अंकुश लगाया और 8वें ओवर में जब मथीसा पथिराना के हाथ में गेंद आई तो मैच का नक्शा ही पलट दिया उन्होंने एक ही ओवर में। पहले उन्होंने अच्छा खेल रहे ईशान किशन को आउट किया और फिर 2 गेंद बाद ही उन्होंने सूर्य कुमार यादव को भी बाउंड्री में मुस्तफिजुर रहमान के हाथों एक अविश्वसनीय कैच आउट करा करके मुंबई इंडियंस को सबसे बड़ा झटका दिया। और यहीं से मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज थोड़े से दबाव में आ गए। हालांकि एक छोर रोहित शर्मा लगातार संभाले रहे, धुआंधार छक्के लगाए, चौके लगाए और एक शानदार शतक भी बनाया, लेकिन इस शतक को ना तो वो सेलिब्रेट कर पाए और ना ही अपनी मुंबई इंडियंस को जीत दिला पाए। लेकिन इसमें रोहित शर्मा का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ से किसी भी बल्लेबाज का कोई खास योगदान उनको नहीं मिला। हार्दिक पांड्या बुरी तरह से विफल रहे। तिलक वर्मा ने थोड़ा जरूर रन बनाए, 31 रन बनाए, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सके। टिम डेविड ने जरूर छक्का चौका लगा करके रन रेट को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो उसी ओवर में वो भी चलते बने और इस तरह से मुंबई इंडियंस पूरे प्रयासों के बावजूद मात्र 186 रन बना सकी और 20 रन से मैच हार गई। यानी ये वही 20 रन है जो महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या को कूट दिए थे। हार्दिक पांड्या की यहां अगर
बात करें तो गेंदबाजी में वो पूरी तरह से विफल रहे। उन्होंने 14 से ज्यादा के इकोनॉमी रेट के साथ रन लुटवाए और जब बल्लेबाजी की बारी आई तो उन्होंने बल्लेबाजी में भी एक भी रन नहीं बनाया। और इस तरह से चेन्नई सुपर किंग ने एक शानदार मैच, इस आईपीएल सीजन का सबसे बड़ा मैच, एक ऐसा मैच जिसमें दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है महेंद्र सिंह धोनी का कि वो किस तरह से खेलेंगे, जिसमें इंतजार रहता है कि मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा चेन्नई के खिलाफ कैसा खेलेंगे। यहां दोनों ही पूर्व कप्तानों ने अपने अपने फैंस को भरपूर खुश किया। ये मैच भले ही मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा हो, लेकिन कहीं भी नहीं लग रहा था कि यहां पर दर्शक सिर्फ मुंबई को चीयर करने आए, क्योंकि आधा स्टेडियम नीला नजर आ रहा था तो आधा स्टेडियम पीला नजर आ रहा था। और तो और जब महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए मैदान में एंट्री करते हैं तो क्या नीला क्या पीला, पूरा स्टेडियम सिर्फ माही माही भाई के नारों से गूंज उठा था। और जब पहली गेंद पर माही ने छक्का लगाया तो साथ ही एक वो जो चल रहा है आजकल वू की आवाज आई, क्योंकि गेंद साहब हार्दिक पांड्या के हाथ में थी। और कहीं ना कहीं पूरा स्टेडियम चाहे नीला हो चाहे पीला यही चाहते थे कि हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा सबक सिखाया जाए, क्योंकि पहली गेंद पर जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का लगाया रोहित शर्मा के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल जरूर आ गई। इसके बाद तो महेंद्र सिंह धोनी है भाई, मारते हैं तो फिर मारते ही चले जाते हैं, यही होगा। और यहां पर हर किसी को मजा आया। यहां पर महेंद्र सिंह धोनी के फैंस को तो मजा आया ही होगा क्योंकि वो छक्के मार रहे थे। रोहित शर्मा के फैंस को भी मजा आ रहा था क्योंकि उनके कप्तान का बदला उनका एक दूसरा कप्तान ले रहा था। हार्दिक पांड्या के फैंस का पता नहीं कि वो क्या चाहते हैं और उनके फैंस अब उनसे खुश हैं या नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के यहां पर दोनों पूर्व कप्तानों के फैंस भरपूर खुश हुए, भरपूर मनोरंजन किया। एब्सोल्यूट सिनेमा आप इस मैच को कह सकते हैं। अंतिम गेंद तक रोमांच बना रहा और पूरा का पूरा लोगों ने मजा लिया। लेकिन हार होती है और जीत होती है। तो इस मैच में मुंबई इंडियंस को मिलता है 0, चेन्नई सुपर किंग को मिलते हैं पूरे के पूरे 2 अंक।